अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एनिमल टिश्यूज़, ठीक है, क्लास 9 का ये टॉपिक है, बायोलॉजी का है। ठीक है, तो मैं ये स्टार्ट करूँगी। ठीक है, टिश्यूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। तो आज हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज़ के हमारे पास 4 टाइप्स है: एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, 4 है हमारे पास। वन बाय वन करके हम इसका गो थ्रू करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, तो हम एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन देख लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास कवर द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी के बाहर होता है। एंड लाइंस ऑर्गन एंड कैविटीज़, ऑर्गन और कैविटीज़ को लाइन करके रखेगा। तो आपने एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन को याद रखने हैं। ये हमारी बॉडी के बाहर होगा, कवर करके रखेगा और हमारे ऑर्गन एंड कैविटीज़ को लाइन करेगा। ठीक है, देन ये हमारे पास जो एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं ना, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, इनमें किसी भी तरह का फैसला नहीं होता। द सेल इन दिस टिश्यू आर वेरी क्लोज पैक्ड टुगेदर। ठीक है, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब हम इसकी टाइप्स की बात करें कि देयर आर मैनी टाइप्स, है इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स है। अब इसकी टाइप्स को हम शेप्स और लेयर की बेस पे क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, अगर हम शेप की बेस पे देखें तो फर्स्ट 4 हमारे पास शेप की बेस पे, एंड जो लास्ट वाली वो हमारे पास है लेयर की बेस पे। फर्स्ट हमारे पास इसकी टाइप आती है सुकेमस एपिथेलियम, कोबाइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारे पास जो 5 वाली आती है ना टाइप, वो हमारे पास लेयर की बेस पे स्ट्रेटिफाइड सुकेमस एपिथेलियम। आपने ये बात याद रखनी है। फर्स्ट 4 हमारे पास जो टाइप्स हैं वो शेप की बेस पे है, एंड देन हमारे पास जो आखिरी टाइप है वो हमारे पास किसकी बेस पे, लेयर की बेस पे है। अब हम सुकेमस एपिथेलियम देख लेते हैं वो क्या होती है। ये हमारे पास सिंगल लेयर होती है और फ्लैट सेल होते हैं। ठीक है, आपने बात याद रखनी है, फ्लैट सेल होते हैं। इसके जो सेल होते हैं वो चिमटे होते हैं। आपने जूती का अगर आपने सोल देखा हो तो वो बिल्कुल फ्लैट होता है, जूती के सोल की तरह इसके सेल्स भी हमारे पास क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। इट इज़ फाउंड इन लंग्स, ये हमारे पास लंग्स में पाया जाता है। आपको ये पिक शो हो रही होगी। देन हमारे पास ये हार्ट में इसके सेल्स पाए जाते हैं। एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है, खून की नालियाँ, ये आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, ब्लड वेसल्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, अभी आप इनकी पिक्चर्स देख लें, हाई क्लासेस में आप जाके पढ़ेंगे कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है। फिलहाल आपको 9th क्लास में इनकी पिक्चर्स, इनका पता होना चाहिए कि क्या होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसका फंक्शन क्या है सुकेमस एपिथेलियम का। इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को पास करेगा। ठीक है, ये अगर इसके पास, ये हमारे पास आप सपोज कर लें सुकेमस के सेल है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हमारे पास कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास अगर ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है, ब्लड में ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, इस मटेरियल को यहाँ से जल्दी से पास आउट करवा देगा। ठीक है, सुकेमस एपिथेलियम यही करता है कि इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल को पास आउट करवा देता है। ठीक है, अपने यहाँ से यहाँ तक ये क्या करवा देगा, पास करवा देगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास सेल कॉलमनर होते हैं या इलोंगेटेड सेल होते हैं तो यहाँ पे गुजरते वक्त इसको टाइम लगता। सुकेमस एपिथेलियम फ्लैट सेल होते हैं, फ्लैट सेल्स होने की वजह से यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो ईजिली पास आउट हो जाता है। तो आपने ये याद रखनी है बात। और ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, आपने ये एग्जाम में ये भी बनानी है। इसके बाद हमारे पास आता है कोबाइडल एपिथेलियम। ठीक है, कॉन्सिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर, ये सिंगल लेयर पे कॉन्सिस्ट करता है। और इसकी जो शेप होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, क्यूब शेप होती है। कोबाइडल से आपने याद रखना है, इसकी जो शेप होगी वो कौन सी होगी, क्यूब शेप होगी। अब हम इसकी फर्दर डिटेल्स देख लेते हैं कोबाइडल एपिथेलियम की। लोकेशन अगर हम बात करें, इट इज़ फाउंड इन किडनी ट्यूब्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स में पाया जाता है। किडनी में हमारा क्या बनता है, यूरन बनता है। यूरन हम किसे कहते हैं, पेशाब को कहते हैं। ठीक है, किडनी में हमारा पेशाब बनेगा। ठीक है, अब किडनी से वो हमारे ब्लैडर में जाएगा। ठीक है, वो किसके थ्रू ब्लैडर में जाएगा, वो ट्यूब्स के ज़रिए जाएगा। और इन ट्यूब्स को हम क्या कहते हैं, यूरेटर भी कहते हैं और किडनी ट्यूब्स भी कहते हैं। आपको ये पिक्चर शो हो रही होगी, किडनी में हमारा यूरन बनेगा। ठीक है, यूरन हमारे ब्लैडर में जाएगा। ब्लैडर में वो किसके थ्रू जाएगा, वो ट्यूब्स के ज़रिए जाएगा, किडनी ट्यूब्स के ज़रिए। और उन ट्यूब्स को हम यूरेटर भी कहते हैं। ठीक है, स्मॉल ग्लैंड्स क्या होते हैं, अभी आप सिर्फ इनके नाम याद कर लें, सेबेशियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड और स्लेवरी ग्लैंड। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल ग्लैंड्स कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। अभी सिर्फ आपको इसके नाम आने चाहिए, आगे आप इसके नेक्स्ट क्लासेस में जाके आप इसकी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम इसकी फंक्शन की बात करें तो ये हमारे सिक्रेशन में मदद देगा। ठीक है, तो बाइडल एपिथेलियम क्या करेगा, ये हमारे पास सिक्रेशन में मदद देगा। सिक्रेशन क्या होता है, ठीक है, सेक्रीशन हमारे पास वो मटेरियल होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो एक पॉइंट से दूसरे मटेरियल तक जाएगा, दूसरे पॉइंट तक जाएगा, हम उसको क्या कहेंगे, सेक्रीशन कहेंगे। सेक्रीशन के अगर हम एग्जांपल देख लें तो एंजाइम इसमें आ जाता है, हार्मोन आ जाता है, और हमारे जो मुंह में सलाइवा है, जो जिसको हम थूक कहते हैं, वो भी हमारे पास किसके एग्जाम्पल है, सेक्रेशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। बुक में इतनी डिटेल नहीं दी हुई, बस उन्होंने यही बताया कि इट मेक्स सेक्रेशन, ये सेक्रेशन में हेल्प करता है। तो सेक्रेशन की जो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है वो सलाइवा है।
देन आपने इसकी ये प्यारी सी डायग्राम बना लेनी है कि ये हमारे पास क्यूब शेप सेल्स होते हैं और सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट टाइप है कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम भी हमारे पास इलोंगेटेड सेल होते हैं। आपने बात याद रखनी है, जो कॉलमनर एपिथेलियम होते हैं वो क्या होंगे, वो इलोंगेटेड मतलब लंबे सेल होंगे, ठीक है। कॉलम की तरह होंगे और लंबे सेल होंगे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। लंबे सेल, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, कॉलमनर एपिथेलियम हमारे पास लंबे सेल्स है। अगर हम इसकी टाइप्स की वो लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास एलिमेंट्री कनाल और गॉल ब्लैडर में पाया जाता है। अब एलिमेंट्री कनाल क्या होता है वो आपको पिक्चर पे शो हो रहा है। एलिमेंट्री कनाल में हमारे पास माउथ आएगा, टीथ आएगा, और ये जितनी भी चीज़ें पॉइंट्स पे लिखी हुई हैं ये हमारे पास सब क्या है, ये एलिमेंट्री कनाल है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, लीवर के नीचे और स्टमक के साइड पे हमारे पास एक छोटा सा बोल होता है ग्रीन कलर का, जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। ये भी आपको पिक्चर पे शो हो रहा होगा। देन हमारे पास इसका भी फंक्शन क्या होता है, ये भी सिक्रेशन में मदद करता है। सिक्रेशन क्या होती है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि सिक्रेशन हमारे पास मटेरियल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफ़र करने में मदद देती है। और सिक्रेशन क्या होता है, हमारे पास एंजाइम हो गया जैसे कि हार्मोन हो गया, और हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सलाइवा, यानी कि थूक जो हमारे मुंह में आती है, इसको भी हम सिक्रेशन ही कहते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये भी कॉलमनर एपिथेलियम इलोंगेटेड ही होते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने सिलिएटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल किए, इसलिए इसके जो इलोंगेटेड होंगे ना हमारे पास सेल, उनके ऊपर सीलिया होगा। तो आपने ये बात याद रखनी है, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर डायग्राम एज इट इज़ वैसे ही है, ठीक है। डायग्राम एज इट इज़ वैसे ही है, लेकिन इसके ऊपर सीलिया होगा, इसलिए इसका नाम हमने क्या रख दिया, सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये इलोंगेटेड सेल्स तो होंगे, लेकिन सीलिया भी इसके साथ होगा, आपने ये बात याद रखनी है, इसके साथ सीलिया भी होगा। अब हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास लंग्स, ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट इन ट्रैकिया एंड ब्रोंका। लंग्स में हमारे पास ट्रैकिया होता है, ब्रोंका ये आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा। और ये हमारे पास क्या कहते हैं, इट प्रोपेल म्यूकस, ये म्यूकस को धकेलने में मदद करेगा, ठीक है। जब हम खांसते हैं तो हमारा मुंह में बलगम आ जाता है, ठीक है। तो हमारे फिंगर्स में कुछ सीलिया होते हैं, उन सीलिया की मदद से ये क्या करता है, म्यूकस को धकेलता है, जिससे हमारे मुंह में क्या आ जाता है, बलगम यानी कि म्यूकस आ जाता है, ठीक है। हमारे फिंगर्स में सीलिया होता है, तो सीलिया हमारे पास क्या हेल्प करता है, ये म्यूकस को धकेलने में हेल्प करेगा, इसका ये फंक्शन है मेन। देन हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम आ जाते हैं। ये जो हमारे पास टाइप है, ये हमारे पास शेप की बेस पे नहीं है, ये टाइप हमारे पास लेयर की बेस पे है, ठीक है। तो आपने बात याद, हमने फर्स्ट जो इसकी टाइप पढ़ी थी स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, ये हमने पढ़ी थी स्क्वेमस एपिथेलियम। तो स्क्वेमस एपिथेलियम हमारे पास क्या होते हैं, ये फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है। फ्लैट सेल्स तो होते हैं, लेकिन इससे पहले हमारी बुक में स्ट्रेटिफाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होगा बहुत ज़्यादा लेयर्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड कहते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा लेयर होगी तो हम उसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेटिफाइड। मैनी लेयर ऑफ द फ्लैट सेल की बहुत ज़्यादा लेयर्स के लिए उसने स्ट्रेटिफाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉलमनर एपिथेलियम की लेयर्स को लिए भी हम स्ट्रेटिफाइड यूज़ कर सकते हैं, और स्ट्रेटिफाइड को बाइडल एपिथेलियम भी हो सकता है। लेकिन हमारी बुक में सिर्फ स्क्वेमस एपिथेलियम का जिक्र है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होगा, लेयर्स, बहुत ज़्यादा लेयर्स, मैनी लेयर्स ऑफ द फ्लैट सेल, फ्लैट मतलब स्क्वेमस, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो ये हमारे पास एसोफेगस में, ठीक है, ये आपको पिकर, ये हमारे जो इनर पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, उसको प्रोटेक्शन का काम करता है। और ये हमारे पास लास्ट में इसकी डायग्राम है, ये बहुत ज़्यादा फ्लैट सेल्स की लेयर्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लेयर्स हैं। तो इसलिए हमने इसके लिए स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का यूज़ किया है। अगर ये सिंगल लेयर होती तो हम सिर्फ इसको स्क्वेमस एपिथेलियम कहते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरह की स्टडी के रिलेटेड क्यूरी है तो मेरे अबाउट पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स पे भी आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगी। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।